लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से खूब बयानबाजी हो रही है और बीजेपी ने इस बार ठान लिया है कि सीएम नीतीश कुमार को सत्ता से आउट करना है, जिसके लिए तैयारी भी खूब चल रही है बीजेपी की। जहां 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि देखिए बिहार में बीजेपी का फिलहाल कोई मजबूत सीएम कैंडिडेट नहीं है, तो सीएम नीतीश कुमार के सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी फिलहाल सीमांचल दौरे पर है। ऐसे में वहां से उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिस पर कहा जा रहा है कि नीतीश की लंका में आग लगाने पहुंचे हनुमान। चलिए अब आपको भी पूरी खबर बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी फिलहाल सीमांचल दौरे पर है, जहां किशनगंज में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। एक तरीके से बीजेपी की प्लानिंग चल रही है कि आखिर कैसे नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है। इन सब के बीच अमित शाह की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे बीजेपी नेता अरुण यादव ने शेयर किया है, जिसमें अमित शाह के हाथ में हनुमान जी की बड़ी सी गदा है और तस्वीर को शेयर करते हुए अरुण यादव ने लिखा है, नीतीश की लंका में आग लगाने पहुंचे हनुमान। इस तस्वीर से लोगों का दावा है कि अमित शाह यहां संदेश दे रहे हैं कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को जवाब देगी और चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। वहीं इस तस्वीर पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे एक यूजर ने लिखा है, अब लंका लगेगी सबकी। दूसरे यूजर ने लिखा है, अब जलेगी लंका, वापस आएगा राम राज्य। एक और यूजर ने लिखा है, सुना है बिहार में जंगल राज खत्म होने का समय आ गया है, कभी यूपी में भी जंगल राज था, आज पूर्ण शांति है। अमित शाह जहां जहां गए वहां वहां शांति ही शांति। एक और यूजर ने लिखा है, ये बिहार है महाशय, परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। आपको बता दें, वही बैठक में अमित शाह ने कहा कि नीतीश के विश्वासघात पर काबू पाने का एकमात्र उपाय यह है कि बीजेपी आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। अगर हम 2024 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अमित शाह ने आगे कहा, बिहार में पूर्ण बहुमत हासिल करना बीजेपी के लिए चुनौती से भरा काम है, मगर संपन्न और प्रतिबद्धता के साथ इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चलिए अंत में आपको ये भी सुनाते हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार पर कैसे तंज कसा है, सुनिए। आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल घुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है।